एक छोटे से गांव में जो सुनहरे खेतों और शांत नदियों से घिरा हुआ था, सूर्य प्रकाश और लता नामक एक दयालु जोड़ा रहता था। वे अपनी सरल जीवन में संतुष्ट और अपनी दया और उदारता के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके दिल में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अक्सर लता शाम को खिड़की से बाहर गांव के बच्चों को खेलते हुए देखती और उसकी आंखों में अपनी गोद में बच्चे को देखने की एक गहरी चाहत जाग उठती। एक दिन एक वृद्ध महिला, जिसे गांव वाले देवी माँ के नाम से जानते थे, उनके घर आई। देवी माँ ने उनके दिल का दर्द महसूस किया और उन्हें छठ पूजा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, छठ पूजा एक पवित्र त्योहार है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो संतान और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अगर तुम पूरे श्रद्धा भाव से इस पूजा को करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। ये सुनकर सूर्य प्रकाश और लता के मन में नई उम्मीद जागी और उन्होंने छठ पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया, ताजे फल, फूल और मिट्टी के दिए इकट्ठा किए और उपवास किया। लता पूरे मन से पूजा की तैयारियों में लगी रही और सूर्य प्रकाश हर कदम पर उनका साथ देते रहे। छठ पूजा का पहला दिन आया और सूर्य प्रकाश और लता गांव के अन्य लोगों के साथ नदी किनारे पहुंचे। सूर्यास्त का समय था और नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही सुंदर और शांत था। सूर्य प्रकाश और लता ने सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। उस रात लता ने घर पर बने छोटे से मंदिर में दियों के बीच बैठकर छठी मैया की प्रार्थना की और मन की शांति पाई। उनके मन में ये भाव था कि चाहे उन्हें संतान मिले या न मिले, वो छठी मैया का धन्यवाद करती है। अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्होंने नदी किनारे जाकर अंतिम अर्घ दिया। सुबह के समय नदी के ऊपर सुनहरी किरणें चमक रही थी और दोनों के दिल में शांति का भाव था। कुछ महीनों के बाद लता ने स्वयं को थका हुआ और कमजोर महसूस किया। जब वे गांव की वैद्य के पास गए तो उन्होंने उन्हें ये खुशखबरी दी कि लता माँ बनने वाली है। उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई और जल्द ही उनकी गोद में एक स्वस्थ बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। इसके बाद हर साल सूर्य प्रकाश और लता अपने बच्चों के साथ छठ पूजा करते थे। उनकी ये कहानी अब गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। तो कहा जाता है, अगर किसी परिवार को संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो अगर वो सच्चे मन और हृदय के साथ छठी मैया की प्रार्थना करेंगे तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।